अभी कल ही अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें हुआ ये था कि लंदन जाने के लिए दोपहर 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट लगभग 625 फीट तक की ऊंचाई पकड़ चुका था, पर तभी प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट्स को एटीसी को इमरजेंसी मेडे कॉल करना पड़ा। प्रोफेसर फाओ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि मेडे एक इमरजेंसी का सिग्नल होता है जो पायलट रेडियो पर देता है जब प्लेन में कुछ खतरनाक प्रॉब्लम हो। इसके तुरंत बाद ही 475 फीट पर मिनट की स्पीड से ये एरोप्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका कांटेक्ट अचानक पूरी तरह खत्म हो गया और एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे जो मेघानी नगर रेसिडेंशियल एरिया है वहां जाकर खतरनाक क्रैश लैंडिंग कर गया। बदकिस्मती ये रही कि प्लेन जस्ट लंदन के लिए उड़ा ही था और फ्यूल इसमें फुल भरा पड़ा था। इसी कारण से क्रैश लैंडिंग होते ही ऐसा जोर का ब्लास्ट हुआ कि अंदर बैठे हुए बेचारे पैसेंजर्स और ग्राउंड पे आसपास मौजूद लोग बुरी तरह आग में झुलसकर मर गए। प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाया था और बताया जा रहा है कि ये एयर इंडिया फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर जाकर क्रैश हुई, जहां ऑलरेडी 50-60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। इस हादसे में इतने ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन अथॉरिटीज के हमें दुख है वाले मैसेजेस के बहकावे में मत आना, प्रेशर बना के रखो, इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि किसकी गलती थी। करता हूं कि चलो किसी ने बनाया होगा। अब एक ट्वीट देखिए, और ये ट्वीट सारा एडम्स नाम की एक महिला का है और 9 तारीख को ये ट्वीट किया गया है उनके द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पे। आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं आज 12 तारीख है, मतलब 3 दिन पहले। और वो अपने ट्वीट में ये दावा करती है कि भारत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ऑपरेशन, और यहां शायद इतना बड़ा होगा कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकेगा। इसके लिए बाकायदा अफगानिस्तान में प्लानिंग हो चुकी है और अल कायदा के आतंकी भी इस प्लानिंग में शामिल थे। और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर भारत में होगा और पूरी दुनिया में इसकी धूम मचेगी। अब सारा एडम्स के बारे में जब मैंने उनके ट्विटर प्रोफाइल पे खंगाला तो बहुत ज्यादा नहीं वो इस तरह के क्लेम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें FBI लेडी बताते हैं। मतलब कि CIA FBI से वो नियमित संपर्क में रहती है, CIA के लिए काम भी कर चुकी हैं साउथ एशिया में, और उनके सूत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर सारा एडम्स ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में बैठक हुई है, अलकायदा के आतंकी उसमें शामिल हैं, कुछ पाकिस्तानी आतंकी शामिल, कुछ लोग शामिल थे, आतंकी नहीं, और भारत में एक बहुत बड़े सबोटाज ऑपरेशन की प्लानिंग बनाई गई है, तो हमें इन दोनों ट्वीट्स को गंभीरता से लेना चाहिए और इस एंगल से भी जांच हो सकती है। तीसरा जो बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर छपी है वायर्ड में, और ये खबर छपी है अगस्त 7, 2019 को 3:28, मतलब आज से 5-6 साल पहले। एक शख्स हैं जर्मनी में बैठे हुए जिनका नाम है रूबेन सेंटा मार्टा। रूबेन सेंटा मार्टा साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने ये दावा किया जर्मनी के मैड्रिड शहर में बैठे बैठे कि ये जो बोइंग 787 ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, इनको साइबर हैकिंग के द्वारा सबोटाज किया जा सकता है। मतलब कोई आदमी बैठा हुआ है और उस सिस्टम को एक्सेस कर लेगा, बोइंग के सिस्टम को, और वो हैक करके उस प्लेन में गड़बड़ियां कर सकता है। और इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है ये सेंटा मैत्रा साहब ने कि खास करके टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त हैक करने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सारे सिस्टम्स ऑन उस वक्त रहते हैं, फुली फंक्शनल रहते हैं। तो अगर कोई आदमी पहले से बैठकर इसकी तैयारी कर रहा हो तो वो साइबर हैकिंग की जा सकती है। तो क्या साइबर हैकिंग के द्वारा ये प्लेन हादसा कराया गया? और तब मैं वो पहले वाले वीडियो की तरफ आता हूं कि एक आदमी पूरा वीडियो बना रहा है कि कैसे टेक ऑफ किया है और कैसे उड़ा है और कैसे धमाका हुआ है। क्या ये सारे एक ही गैंग के सदस्य थे? कि वो सफल हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ये जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त जिस तरह दुनिया में माहौल चल रहा है और पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब भारत के खिलाफ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे दौर में कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई एजेंसी शामिल है इस तरह के ऑपरेशन में, तो निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए, और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो वी शुड पनिश द परपेट्रेटर्स